किसके लिए ये काम कर रही है बीजेपी सरकार? ऐसी सरकार को राष्ट्रपति जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, जो जनता की नहीं वो देश की नहीं। किसान को पागल समझते हैं क्या ये मोदी या मोदी क्या नुमाइंदे? आज किसान इन्हें धो देगा बगैर पानी के, बिल्कुल धो देगा। और युवाओं को रोजगार देने की बात की, युवा धो देगा। माता बहनों का सम्मान लुट रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। केला का पेड़ बना देगी मोदी को। क्या बना देगी? केला का पेड़ एक बार फल आता है, केले पे एक बार फल आता है, फिर चला जाता है। और पूरी बीजेपी को केला का पेड़ बना देगी देश की जनता। आप देख लेना, ताकत जनता के पास है। चुनाव आ रहा है और सही टाइम पर जनता ऐसा हथौड़ा मारेगी कि ये नेस्ता नाबूद हो जाएंगे, प्याज की तरह छिटके रह जाएंगे। उन वादों को वो अपने जूते के पताये के नीचे रखता है, उनको कोई उन पे अमल नहीं किया है। हर गली में, हर मोहल्ले में दारू के ठेके खुल रहे हैं, यहाँ तक कि ठेके दारू के ठेकों पे दारू फ्री देकर के भी ज्यादा से ज्यादा पियाने की लत बच्चों में लगाना चाहते हैं। तो हम तैयार हैं इसके लिए, लड़ेंगे। यस, हम लड़ेंगे। ये हिजाब का जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। इस तरह का जो है इसका प्लान है, दिल्ली की जनता नशे में धुत रहे और इसे जिताती रहे। अगर कोई अंधेरे में उजाले में आए जाए तो वो उसमें यमुना में गिरेगा। अब जाके देखिए, उसको करते नहीं है। 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है ना, किसी राज्य में अगर बीजेपी सरकार आ जाए तो हमें बता देना। देखिए वो करते रहे, जनता का जब हथौड़ा चलेगा, जिस दिन सही जब लोहा गर्म हो जाएगा, ऐसा हथौड़ा चलेगा कि हमेशा के लिए वो छिट जाएगा, पिट जाएगा। आज ये 20 रह गए और वो सेकुलर वोट जो है वो 80 हो गया। इन पे उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। इस समय जो है बिल्कुल केजरीवाल के आवास के बिल्कुल नजदीक में है और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है। सर कैसे देख रहे हो शराब बंदी को लेकर, ये कह रहे हैं शराब को लेकर, कैसे देख रहे हो सर? देखिए, केजरीवाल जी का करना और कथन कहना बहुत विरोधाभास है। जमीन आसमान जैसा अंतर है। केजरीवाल जी कहता कुछ है और करता कुछ है। दिल्ली की जनता को जिस तरह से अपने झूठ के झांसे में फांस करके सत्ता हासिल, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन जो बातें, जो वादे उसने शुरू में किए थे, उन वादों को वो अपने जूते के पताये के नीचे रखता है। उनको कोई उन पे अमल नहीं किया है। जिस तरह से उन्होंने जन लोकपाल लागू करने की मांग करते हुए, प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की सत्ता हथियाई थी, आज तक उस लोकपाल का, इन्होंने जन लोकपाल का कहीं नाम नहीं लेते। यहाँ तक कि सरकार गिरा करके भी भाग गए थे, रिजाइन करके भी भाग गए थे। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया दिल्ली की जनता का, टैक्स पेयर जनता का पैसा दोबारा चुनाव में भी लगा। अलग अलग प्रदेशों में तो मैसेज जा रहा है ना सर, हेल्थ इंफ्रा अच्छा है, कोई मैसेज झूठ। देखिए मीडिया जो है गलत प्रचार कर रहा है। मीडिया जो है अपनी जो उनका काम है वो भेदभावपूर्ण है। अब तक तो मीडिया ने उसको हीरो बना रखा है। आप धरती पे जाके देखिए ना, स्कूलों का जो बात करते हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, मैथ इंग्लिश साइंस के टीचर नहीं है, हेड नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है। किस तरह से स्कूल चल रहे हैं ये जाके देखिएगा। कोई हमारे सीमेंट को छुटा करके उस पर कलरफुल कलई मार दो या उस पर व्हाइट वॉश कर दो, उससे शिक्षा नहीं सुधरती। आदमी अगर ज्ञान है, अनपढ़ है, अगर उसे अच्छे कपड़े सूट बूट पहना दो तो वो ज्ञानी नहीं हो जाता। हाँ, इसी तरह से इसने, और आज जो है लोगों को दारू की, दिल्ली में जनता को भट्टी में झोंक रही है दारू की में। हर गली में, हर मोहल्ले में दारू के ठेके खुल रहे हैं, यहाँ तक कि दारू के ठेकों पे दारू फ्री दे करके भी ज्यादा से ज्यादा पियाने की लत बच्चों में लगाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी में लगाना चाहते हैं। 21 साल से घटा करके 18 साल उम्र खरीदार की कर दी थी, 25 साल की उम्र के बजाय। इस तरह का जो है इसका प्लान है, दिल्ली की जनता नशे में धुत रहे और इसे जिताती रहे। इसलिए आज हम ये इनका यही उद्देश्य है कि गुमराह करो और फिर सत्ता हासिल करो, राज करो वाला मामला है। आप तो लगातार पहले हम सारे चुनाव लड़े हैं, हम 3 बार दिल्ली में विधायक रहे हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो कहा वो किया। आज जितने काम किए हुए हैं सारे शीला दीक्षित सरकार में हुए हैं, उसके बाद में इसने रिपेयर तक नहीं कर पा रहा, मरम्मत तक नहीं हो रही है। आप जाइए ना, आप ITO पुल को ही देख लीजिए, हर रोज निकलता होगा वहां से ITO पुल पे। आप जाकर के देखिए, जो साइड में आपके फुटपाथ हैं वो भी खाली पड़े। अगर कोई अंधेरे में उजाले में आए जाए तो वो उसमें यमुना में गिरेगा। आप जाके देखिए, उसको करते नहीं है। मीडिया का फर्ज क्या है? मीडिया जनता की आवाज बनना चाहिए। हम मांग करते हैं मीडिया से भी, भाइयों ये दिल्ली आपकी है, इसको आपने आपके कहने के मुताबिक शीला दीक्षित ने संवारा था, सजाया था, साफ सुथरा बनाया था। अगर शीला दीक्षित का राज आज तक होता तो मैं समझता हूँ लंदन पेरिस पीछे होते, दिल्ली आगे होती। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ठीक आपके विपरीत बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी
मोदी केजरीवाल मिले हुए हैं, मोदी की हाँ बिल्कुल मिले हुए हैं, दोनों बी टीम है, केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी भी उसी रणनीति के तहत काम हो रहा है। आज जो किसान के आंदोलन के लिए बीजेपी वाले बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, आज 700 किसान देश के, हमारे देश के 700 किसान से भी ज्यादा धरना प्रदर्शन में मौत के शिकार हो गए, आकस्मिक अकाल मौत के शिकार हो गए। आज तक मोदी ने उनके लिए एक लफ्ज ये नहीं कहा कि मैं दुख प्रकट करता हूं किसानों की इस तरह की मौत पर। में था तीनों कृषि कानून, कौन से तीनों कृषि, अभी भी कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून कह रहे हैं, तो देश का किसान क्यों धरने पे बैठा? ये किसान किसानों ने इसको बनाया था, वो क्यों इसके खिलाफ बैठे? अगर उनके फायदा होता, अगर किसान का फायदा होता तो वो क्यों धरना प्रदर्शन करते? सालों तक उन्होंने प्रदर्शन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवराज के चलते, कांग्रेस पार्टी के युवराज के चलते 70 साल से बड़ी लूट मची हुई है। सदन में कहा कि 20 साल के बाद कांग्रेस जो है वापस आएगी, वो भी मुश्किल ही है। अमित शाह ने कहा 50 साल तक राज करेंगे हम। देखिए, कहने को तो वो बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी आपने देखा हिमाचल में अभी 4 साल पहले सरकार बनी थी, वहाँ जो बाई इलेक्शन हुआ, एक एमपी की सीट पे हुआ, 3 विधायक की सीट पे हुआ, चारों कांग्रेस जीती, तो वो कहाँ गई उनकी वो विचारधारा? जनता जो है केला का पेड़ बना देगी मोदी को। क्या बना देगी? केला का पेड़ एक बार फल आता है, केले पे एक बार फल आता है और पूरी बीजेपी को केला का पेड़ बना देगी देश की जनता। आप देख लेना, आने वाले 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है ना, किसी राज्य में अगर बीजेपी सरकार आ जाए तो हमें बता देना। चैलेंज नहीं, जनता की आवाज है ये। हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता जो भुगत रही है, आपने देखा नहीं, मजदूर रोता गया। अरे 4 दिन बाद ट्रेन बंद करते, आप 4 दिन तक गाड़ियां चलाते, लोगों को उनके घर तक पहुंचने देते, जाने देते। आपने रातों रात आधी रात से लॉकडाउन कर दिया, कोई बाहर नहीं निकलेगा और महीनों तक की आपने घोषणा कर दी। यहाँ का मजदूर बेचारा क्या खाता? वो उसने सोचा कि यहाँ हमें काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, हमें मकान का किराया देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे? इसलिए उसने जो सीधा अपना सामान उठाया, बच्चे को गोदी में लिया और चल पड़ा। वो इस सरकार को चाहिए था 4-6 दिन तक पहले ट्रेन चलाते, बढ़ा करके गाड़ियां चलाते, लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते। आज मजदूर रोया, किसान 700 से ज्यादा मर गए धरने पे। किसान के खिलाफ में जो दुनिया आमदनी करने का वादा किया था, आज उनकी आमदनी घटाने की बात हो गई। किसान को क्या जरूरत थी ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठता आकर के? सालों साल तक मोदी के दहली पे बैठा रहा वो, और मोदी ने उनके लिए एक भी शब्द नहीं कहा आज तक। तो आप क्या किसान को पागल समझते हैं क्या, ये मोदी या मोदी क्या नुमाइंदे? आज किसान इन्हें धो देगा बगैर पानी के, बिल्कुल धो देगा। और युवाओं को रोजगार देने की बात की, युवा धो देगा। माता बहनों का सम्मान लुट रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। किसके लिए ये काम कर रही है बीजेपी सरकार? ऐसी सरकार को राष्ट्रपति जी को बर्खास्त कर देना चाहिए, जो जनता की नहीं, वो देश की नहीं। लेकिन ऐसा तो मालूम नहीं चल रहा है ना, आम आदमी तो कह रहे 500 रुपए पेट्रोल खरीदेंगे। देख रहे कर्नाटक में क्या हो रहा है हिजाब मामले पर। देखिए, वो करते रहें, जनता का जब हथौड़ा चलेगा, जिस दिन सही जब लोहा गर्म हो जाएगा, ऐसा हथौड़ा चलेगा कि हमेशा के लिए वो छित जाएगा, पिट जाएगा। हिजाब मामले पे देखिए ना कितनी बड़ी षड्यंत्र रची जा रही है। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार तक लगाई, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, जो चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी अपना काम करना है और हम कहते हैं हाँ, कौन रोक रही है? भारतीय जनता पार्टी के आला अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि अगर चाहे तो वो सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी बेदखल कर सकता है। संविधान ने उसको वो भी ताकत दी हुई है। नहीं रहा सर, ताकत तो नहीं, अब ताकत जनता के पास है। चुनाव आ रहा है और सही टाइम पर जनता ऐसा हथौड़ा मारेगी कि ये नेस्ता नाबूद हो जाएंगे, प्याज की तरह छिटके रह जाएंगे, प्याज की तरह। हाँ। चलिए, हमारे साथ एक और साथी है सर। कैसे देख रहे हो, पूछना सर, कैसे देख रहे हो तमाम चीजें चल रही हैं? योगी बाबा कह रहे हैं कि गर्मी उतार देंगे। कर्नाटक का हाल आप देख ही रहे हो, पूरा देश सर अस्त व्यस्त है सर। देखिए, बर्बाद कर दिया है पूरे मुल्क को। जिस तरीके से गर्मी उतारने की बात कर रहे हैं, इनकी गर्मी वोटर ने उतार दी है, पहले चरण में पता लग गया, और दूसरे चरण के बाद इन्हें बर्फ में लिटाया जा रहा है। जिस तरीके से इन्होंने हिंदू मुसलमान करके बर्बाद किया है, और एक मुख्यमंत्री की जबान ऐसी होती है, गर्मी उतार देंगे, खाल उतार देंगे, ये टपोरियों वाली भाषा है। गर्मी में सर्दी, आप देखिए, बेशर्मी वाली भाषा है। हमारे प्रधानमंत्री हैं, अब इतने संवैधानिक पद पर हैं, वो कहते हैं मुझे चौराहे पे लटका देना, कोई कमी निकले। इस तरह की भाषाएं क्या होती हैं कि कहीं भी मुझे लात मार के उतार देना?
इस तरह की अमर्यादित भाषा अगर प्रधानमंत्री या सीएम बोलते हैं और वो आपके हमारे सामने है कि किन लोगों के हाथों में सत्ता आ गई है। हमारा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास की बात करी थी। दिल्ली की अगर आप बात करते हैं, यहाँ जितने भी फ्लाईओवर हैं, मेट्रो हैं, लाडली योजना है, कुछ भी है, वो सब कांग्रेस की देन है। लेकिन आज इस केजरीवाल ने जिस तरीके से शराब के ठेके खुलवा दिए, हर घर पानी आना चाहिए था, घर घर इन्होंने शराब खुलवा दी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आदमी कहीं ना कहीं समाज की शर्म करता था कि मेरे घर शराब को छुपा कर लेके जाता था। आज फ्री होम डिलीवरी हो रही है और फ्री होम डिलीवरी के बाद जगह जब शराब के इन्होंने दुकानें खुलवाई हैं, उससे आदमी पेटियों के पेटी लेके जा रहे हैं, आपके हमारे सामने है। और मैं आपसे बात को कहना चाहता हूँ कि कोरोना के बाद सबसे पहले लोगों के कारखाने खुलने चाहिए, दुकानें खुलने चाहिए थी, स्कूल खुलने चाहिए थे, और उन्होंने खोला क्या? इन्होंने शराब खाने खोल दिए। इनकी जेब भरती रहे। मैं कहना चाहता हूँ, एक गरीब मजदूर जो 40 दिन लॉकडाउन के दौरान जिसने शराब लगभग छोड़ दी थी, उस घर में पूछिए कि उस घर का जो आदमी जो शराब पीने का आदी था, वो लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहले शराब खाने पे गया। और दूसरी बात कहता हूँ, फ्री की जो उन्होंने बस की बात करी है, एक औरत अगर फ्री में जा रही है लेकिन उसका पति शराब इतनी मुहैया करा दी कि वो बेचारी पैसे कमा के लाती है और वो शराब पीने चला जाता है। लानत ऐसी सरकार पर। ठीक, कैसे देख रहे हो आप, कौन चला रहा है देश? नरेंद्र मोदी, आरएसएस, मोहन भागवत, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? इस देश संभाल पा रहे हैं? इस देश जो है, जो संविधान है इस देश का, वो सेकुलरिज्म पे लिखा गया है, यानी कि उसमें सबको बराबरी का हक दिया गया है। लेकिन ये इस बात को कंडेम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये हिजाब वाली बात ला रहे हैं। हिजाब वाला इनका इतना बड़ा मसला नहीं है, बल्कि इनका मसला है पॉलिटिकल इशू बनाना। हिजाब को पॉलिटिकल इशू बनाना है। हिजाब का मतलब ये है कि पर्दा, यानी सिर पे जो है चादर ओढ़ना। अगर चादर ओढ़ना ये इस्लामी धर्म में भी है और हिंदू धर्म में भी है। ये घूंघट करना, यस, अगर इस बात को ये कंडेम करते हैं कि घूंघट करना गलत है, तो हम तैयार हैं इसके लिए, लड़ेंगे आप? यस, हम लड़ेंगे। ये हिजाब का जो है, ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है इनका, ये वोट मांगने का एजेंडा है। ये यूपी में जो हार रहे थे, ये इस इशू को इसलिए लाए हैं क्योंकि इनका सफाया होगा है। इन्होंने 20 और 80 की बात करी थी, आज ये 20 रह गए और वो सेकुलर वोट जो है वो 80 हो गया। इन पे उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। ये देश, ये सबका देश है। ये चाहते हैं यहाँ पर जो लोग आरएस के थिंकिंग थे, वो लोग हैं ये जो इस देश की आज़ादी में मुखबरी कर रहे थे जब ये देश आज़ाद हुआ था। ये वो लोग हैं, आज वो राज कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश कांग्रेस में डिवाइड जो रूल है वो पॉलिसी कर रहे हैं। इसी तरह से ये वही पॉलिसी को अपना के इस देश पर राज कर रहे हैं। लास्ट सवाल सर, क्या विकल्प क्या हो सकता है हिंदुस्तान में? जिस तरीके से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का रूल चल रहा है, अब तो ठीक उसी के नक्शे कदम पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी नजर आती दिख रही है। कैसे इसको सर करोगे सर, क्या देख रहे हो? देखिए, बीजेपी का जो एजेंडा है उसको देश की जनता समझ चुकी है। पढ़ा लिखा वर्ग अच्छी तरह से समझ रहा है, टैक्स पेयर जनता अच्छी तरह से समझ रही है। अभी इन्होंने बजट पेश किया, हर बार लाखों रुपए घटा करके टैक्स पेयर जनता को, सर्विस क्लास लोगों को फायदा दिया जाता था। पहला बजट ऐसा आया है ये कि जो इस बार रिबेट टैक्स में कोई रिबेट की छूट रिबेट नहीं दी गई है। सर, लाल कपड़े का लॉजिक समझाओ ना, वो क्या है? आप भी रहे हो सदन में, आप चीजों को ज्यादा समझते होंगे। वो लाल कपड़े में बार बार लाल कपड़ा खोल के रख देती हैं। अमृतकाल चल रहा है, दिक्कत अमृतकाल तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जनता देख रही है, अमृतकाल के बजाय पूरा विष वमन करा रही है बीजेपी। लोगों को जहर खिला रही है, जहर पिला रही है। अब आपने पहली बार पिछले कई सालों से सुन रहे होगे, देख रहे होगे, मीडिया भी पहले दिखाता था, कई चीज़ों पे जांच हुआ करती थी, नकली सामान की कोई जांच नहीं हो रही है। लोग जो है बीमार हो रहे हैं, उसका कोई नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिल रही हैं, नकली दवाइयाँ आ रही हैं, सस्ती दवाइयाँ आ रही हैं। अस्पताल जो है अच्छी दवाई नहीं दे रहे हैं लोगों को, रोग बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है। तो इस तरह से इनका जो एजेंडा है, जो इनके
गोलवरकर जी ने कहा था कि जनता को निचोड़ के रखो, वही निचोड़ चल रहा है। वही इनका जो है जनता को निचोड़ने वाली नीति इनकी चल रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इनकी नीतियों को पर्दाफाश करती रहेगी, इनका खिलाफत करती रहेगी, विरोध करती रहेगी और इनको नेस्ता नाबूद करने की दिशा में बढ़ती रहेगी।